तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से लिखना स्टार्ट करना, थोड़ा सा टाइम दिया है 5 या 2 मिनट। इसके फैक्टर करने हैं, अगर आ रहा है करो, आज तो कर लो। आते हैं, देखो सबसे पहले अगर ये अपॉन वाला दिखे तो एलसीएम ले लेना बस, बाकी 5.1 में सारे एक जैसे हैं। यहाँ पे 1 लिख के इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 1 का इसमें जाएगा, ये हो जाएगा 24x², ये हो गया। ये 12 अलग दिख रहा है तो इसको अलग ही कर लो, 1/12 मतलब, और इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में। केवल इतना पार्ट देखो, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये ऐसा ही तो दिख रहा है, ax²। अच्छा सॉरी, ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है ax² + bx + c जैसा। अगर इस तरह का पार्ट दिखे तो उसका यही करना है कि जो लास्ट वाला टर्म है, फर्स्ट वाला टर्म है, इनका करोगे मल्टीप्लाई। 24 और 1 का मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 24 के ऐसे फैक्टर करने के प्लस करके, पीछे प्लस लगा हुआ है, प्लस करके 10 आना चाहिए, वो भी माइनस का। 24 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 4 जा 24, लेकिन हमें माइनस का लाना है तो माइनस का 6 माइनस का 4 लेना पड़ेगा। ये 1/12 ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे समझ आ गया हो वो कर सकता है, बाकी देखते रहो इधर ही। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 4x। जो चीज़ यहाँ लिख दो उससे देखना है ये -10x बन रहा है या नहीं बन रहा है। माइनस माइनस का दिया है, इतना ही होगा माइनस का 10। मैंने यहाँ बोला था कि प्लस करके आना चाहिए, यहाँ प्लस के मत कर लेना, प्लस के करोगे तो प्लस का 10 बन जाएगा, वो भी बनना चाहिए। 1/12 इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, अमन बताना जरा। 6 आ जाएगा और एक x आएगा, फिर बचेगा यहाँ पे 6 4 जा 24 और एक x बच जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में सेम लेके आना है तो माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ बचेगा 4x - 1, ये ब्रैकेट क्लोज। 1/12 ऐसा ही रहेगा, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 4x - 1, और ये बचेगा 6x - 1, इसके फैक्टर हो गए। करो इसको, ये सेकंड वाला इसी टाइप का है, जितने क्वेश्चन करवाए ना जल्दी जल्दी करो। देखो इसका 35 आ जाए, जल्दी से कराओ, वो वाला आंसर मिला के दिखाएंगे इसका। 12x + 1, अब ये 1/35 अलग कर लो, इसका ब्रैकेट में बचेगा 35x² + 12x + 1। 1/35 इसके फैक्टर करोगे 35 के तो क्या हो जाएगा, 5 और 7, 35x² + 7x + 5x + 1। कॉमन ले लेते हैं, 1/35, 7x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 5x + 1 + 1, 5x + 1, 1/35, ये बचेगा 5x + 1 और ये बचेगा 7x + 1। अब देखो उसमें ब्रैकेट में दे रहा है, मतलब ये गायब कर दिया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35 को 7 × 5। 7 का डिवाइड अगर इसमें दिया जाए, मतलब 7 मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, इसमें भेज देते हैं, तो ये करा है इसमें 5x + 1। यहाँ 5 दिख रहा है तो अपॉन में 5 इसके नीचे कर दिया, इधर 7 दिख रहा है तो इसके नीचे 7 कर दिया। अब देखो 5 का डिवाइड इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कर सकते हैं, आंसर मैच कर रहे हैं, आता है कि नहीं। देखो 5 से 5 गया, 7 से 7, ये बचा x + 1/5, और ये इसलिए करा है, जो हमने फैक्टर पढ़े थे वैसे ही तो पढ़े, x + 2, x - 2, x - 6, x ही तो सेपरेट रहता है, x के साथ मल्टीपल है कुछ, तो ऐसा कर सकते हैं, आंसर वो भी ठीक है। अब देखो जो लिखे जा रहे हैं उस तरह का एक पक्का मिलेगा, एक नहीं 2 भी मिल सकते। इसके फैक्टर करने हैं, अभी जैसा ही है 30 के फैक्टर करने हैं, माइनस करके 2√2 बचना चाहिए। लगाओगे दिमाग या मैं बताऊं पहले, करो। देखो समझना पहले, अब अगर नहीं समझा इसकी तरह दूसरा भी दिया जाएगा, नहीं कर पाया मालूम होना। 30 के फैक्टर करने हैं, माइनस करके इतना बचना चाहिए। सबसे पहले 30 लिखो, 30 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वाले 30 बन जा, 30 होता है, 30 और 1। अगर यार 31 लिखा होता तो इनको प्लस करके 31 ही तो आएगा, ये वाला फैक्टर ले सकते थे, इनसे नहीं बना। 30 को ब्रेक कर सकते हैं हम, 30 को ले 5 6 30 और ये 1 तो गए, 5 6 30 आता है ना,
ये ब्रेक हो गया। अगर 5 6 11 होता है यहाँ पे प्लस करके तो ये लिख सकते थे 5 और 6, इससे भी नहीं पता चला। ये देखो √2 लेके आना है, √2 इसमें छिपा हुआ है, 5 ऐसा ही रहेगा 3 × 2, इनका भी तीनों का यूज करके नहीं आ रहा कुछ, इसका फिर से ब्रेक करेंगे, 5 ऐसा ही रहेगा, 3 ऐसा ही रहेगा, √2 ये √2 मिल गया, वहीं पे स्टॉप हो जाना कि √2 आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अब देखो ये दोनों एक साथ ले लिए जाए, चाहिए तो टोटल 2 ही फैक्टर ना, इसमें 4 लिख दिया हमने, 2 चाहिए तो ये 3 √2 एक साथ लिख लिया, ये 5 √2 एक साथ लिख लिया। इनका अगर माइनस करते हैं तो इतना बच जाता है। अगर यहाँ पे 8 √2 होता तो ऐसा कुछ होता, प्लस करके यहाँ पे प्लस लगा दिया जाता बस। ठीक है, तो इस तरह फैक्टर करोगे, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर। अब माइनस करके तो आ रहा है ये 2 √2, लेकिन माइनस का आना कौन सा चाहिए? माइनस का 2 √2 बचना चाहिए। यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो प्लस का 2 √2 बचेगा। तो ये समझ आया कि बड़ा वाला नंबर माइनस कर लेना है, पीछे वाला नंबर प्लस कर लोगे। ठीक है, अगर ये भी समझना है तो ये समझो 5 √2 में से 3 √2 ही माइनस करना है, x² माइनस की जगह माइनस लगाओ, फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इतने के लिए ये लिखोगे 5 √2 माइनस 3 √2 और x की जगह पे x, ऐसे लिख सकते हो। या फिर डायरेक्ट ये लिख सकते हो लाइक x², हमें माइनस करने के आना है तो माइनस का आगे लिखना पड़ेगा, और माइनस करके लाना है तो पीछे प्लस का लिखना पड़ेगा। ये ठीक है या ये ठीक है? दोनों ठीक है। तुम्हें कौन सा ठीक लग रहा है, कौन किससे जल्दी आएगा आंसर? दूसरे वाले से। तो ऐसे लिख लेना, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा क्या है वही चीज। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे इसमें यही लिख जाएगा। देखो अभी माइनस का 30 लिखा हुआ है, x² माइनस का मल्टीप्लाई होगा इसमें तो माइनस का 5 √2, x का पीछे से हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 5 √2x, माइनस माइनस प्लस 3 √2 और x का पीछे से हो रहा है तो ये देखो सेम लिख गया ये, या तो इतना सोच लो या फिर वही कर दो। अब कॉमन लेना है इसमें से, तो x कॉमन आ रहा है, ये बचेगा x माइनस 5 √2 प्लस का। अब देखो 3 √2 कॉमन आ सकता है, पहले ये देखना ही पड़ेगा कितना आएगा, क्योंकि 30 के जब फैक्टर कर रहे थे तो 3 √2 दिखाता मैं, 3 √2 कॉमन ले लोगे तो ये तो बचेगा, ये कॉमन ले लिया, ये बचेगा x माइनस 5 √2। इतना सोचे, इतना हमने बात ले लिया, इसमें 3 में दिख नहीं, 30 में दिख नहीं रहा, लेकिन ये फैक्टर करे तो दिख रहा था, ये अलग करना। अब देखा x माइनस 5 √2 x प्लस 3 √2, सो सिंपल है ना। ये वाला करो बस, इतने ही करेंगे इस तरह। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है पहले, और मल्टीप्लाई मत करने लगना, 5 √5 मल्टीप्लाई 3 √5 रखो। अब देखो यहाँ पे तो √5 नहीं आ रहा, तो √5 का मल्टीप्लाई कर लो पहले ही, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 और ये √5 5, 3 फैक्टर हो गए। इनका यूज करके देखो 20 बनना है कि नहीं, 2 चाहिए हमें। मल्टीप्लाई नहीं करना होता, जो चीज आनी है उसको गायब करो, कैसे करो घर से और करके लाना, ये आएगा पक्का इनमें से। मैंने बोला था फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का क्या करता है मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उसके बाद फिर से फैक्टर करने हैं। हमें लाना है प्लस करके 20, √5 तो नहीं दिख रहा ना इसमें, तो √5 गायब कर लेते हैं, मतलब इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 3 का कितना होता है, ये 5 और 3 15 हो जाता है, और √5 कितना होगा 5, 2 फैक्टर मिले, इनको प्लस करके आ रहा है ना इतना 20 हो गई ये फैक्टर। तो 15 और 20 और 15 और 5 लिख लेता है, इसकी जगह लिखा जा सकता है 15x प्लस 5x प्लस 3 √5, ये लिखा हुआ है। 15 भी लिख लेते हैं। अब इनमें सेम देखना है कि ये √5 इसमें कहीं ना कहीं छिपा होगा, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 3 लिख सकते हैं। तो देखो इतना ही करने से ये पता चल रहा है 5 तो सेम दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, तो केवल इनमें से कॉमन आएगा 5। ये चीज अलग करके रखोगे, फैक्टर करके तब कॉमन लोगे। एक x दिख रही है इसमें, तो यहाँ कितना बच जाएगा √5 बचेगा और x बचेगी, यहाँ पे कितना बचा 3। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या आएगा कॉमन, एक तरफ 5 रखा हुआ है, एक तरफ
3√5 रखा हुआ है, x तो है ही नहीं ना, x का तो मतलब ही नहीं कॉमन आई। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? दांत तोड़ दिए, √5 में 5 है 5 √5 में? √5 भी आया है। हाँ तो उन्हें तो सिखा दूँ। आया समझ नहीं आया? देखो यहाँ √5 दिख रहा है, यहाँ है ही नहीं √5, तो इसको तो ब्रेक कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। ये आ जाएगा √5 मल्टीप्लाई √5, 5 को ब्रेक कराया ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई √5। अब देखो सेम √5 दिख रहा है, तो √5 कॉमन ले लोगे, बाकी x तो है ही नहीं, तो ये बचेगा √5x + 3। अब देखो यहाँ पे √5 कैसे बच गया? 5 में 2 थे ना √5, एक कॉमन ले लिया तो एक ही तो बचेगा अंदर। और ना समझ आए ये जो ब्रैकेट बचते हैं वो सेम बचने चाहिए, तो सही चल रहा है। कुछ भी अगर चेंज आ रहा है तो गड़बड़ कर दिया गया। चेक करो उसे दोबारा से, करना स्टार्ट करो दोबारा से, ये प्रोसेस है इसका। अब आ जाएगा √5x + 3 और क्या बचेगा? 5x + √5, ये फैक्टर हो गए इसके। ये करने के बाद ये वाला करोगे, अब ये थोड़ा सा बताना फिर करना। बाई लेट कर लो, फिर करो, फिर उसका होल स्क्वायर करोगे। तो यहाँ इसमें लिख लेना लेट x + 1/x = बाई, क्योंकि ये इस तरह का हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसी को लेट कर लेते हैं। फिर यहाँ से अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये वाली कुछ वैल्यू आ जाएगी, लिखना ऑन स्क्वायरिंग। ये क्या हो जाएगा? x + 1/x का होल स्क्वायर = बाई स्क्वायर। ये आया x² + 1/x² + 2xy = बाई स्क्वायर। xy नहीं आएगा, 1/x आएगा, x से x गया। x² + 1/x² = कितना आएगा? बाई स्क्वायर - 2। मतलब इसकी जगह हम बाई में क्या लिख सकते हैं? बाई के टर्म में बाई स्क्वायर - 2। अब क्या बनेगा? इन इक्वेशन 1 x² + 1/x² की जगह रख देते हैं बाई स्क्वायर - 2 -4 है, और x + 1/x की जगह पर है बाई +6। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाई स्क्वायर -2 और 4 6 कितना हो जाएगा? +4, और ये हो जाएगा -4/। अब इसके फैक्टर करने हैं, +4 या फिर 4 के ऐसे फैक्टर करने के, प्लस करने पे 4 आए, ये तो इजी है। 4 × 4 4 × 4 5 नहीं हुए, 4 और 5 तो 4 × -2 2 × 4। देखो अब क्या करेंगे, 2 और 2 हो जाएगा इसका, बाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 2y = +4। ये सुन तो लो, इनने लिखा था माइनस का 2y प्लस का 2y। अब इसको चेक करके ये भी देखना है कि इन दोनों का यूज करके या प्लस माइनस करके इतना आता है या नहीं आता है। एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये कट जाएंगे आपस में, 0 बचेगा, है ना? कहाँ 0 बचेगा? यहाँ पे ये 2y और 2y कट के क्या कहते हैं? 2y कट जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो प्लस का है, वो माइनस का है। पूरा बोला ना, माइनस का 2y प्लस का 2y कट के 0 हो जाएगा। लेकिन लाना कितना है हमें? क्या कहते हैं? लाना -4y लाना है हमें। तो माइनस का 4y लाना है, तो क्या हो सकता है? यहाँ पर भी माइनस ही रखना पड़ेगा हमें, ठीक है? ये डायरेक्ट समझ रहे हैं, या फिर वैसे ही करो अपना। 4 की जगह कितना रखना है हमें? 2 + 2 रखना है, माइनस आगे रखना है 2 + 2 बाई, ये +4 रहेगा, ये बाई स्क्वायर रहेगा। या तो ये लाइन लिखो या ये लाइन लिखो, ठीक है? समझ लो प्लस माइनस की गलती होगी। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? बाई -2 कॉमन लिया, बाई -2, तो बाई -2 और बाई -2, बाई -2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको लिख लेते a², इसको लिख लेते b², माइनस बीच में क्या होना? 2 × a × b रखते, तब भी यही आ जाता, ये डायरेक्ट आंसर आता, इतना लिखना भी नहीं पड़ता। अब बाई की जगह कुछ रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि बाई की वैल्यू क्या ले रखी थी? x + 1/x, यहीं पे लिख देना, ये आ जाएगा x + 1/x - 2, या होल स्क्वायर ही लिख दो डायरेक्ट। एक है इसमें दिख रहा है 6 क्वेश्चन है, a³ - 1/a³ - 2a + 2/a।
इसको भी फैक्टर करना है। तो देखो 4 टर्म अगर दिख जाए तो मैं उसमें 3 टर्म दिख रहे थे, इसके लिए बीच वाले टर्म को क्या कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे। इसमें 4 दिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन लिया जा सकता है, इसमें कॉमन लेके हो सकता है। उसमें 3 टर्म थे इसलिए नहीं हो रहा था, इसके लिए 4 टर्म बनाए हमने पहले। देखो इन दोनों में ये कुछ फॉर्मूला बनना है, इसको लिख सकते हैं a का होल क्यूब माइनस इसे लिख सकते हैं 1/a का होल क्यूब। अब ऐसा दिख रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब वाला कुछ फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। इन दोनों देखो, इन दोनों में ऊपर ही रखा हुआ है 2, तो 2 कॉमन आ सकता है, माइनस का 2 कॉमन लोगे, माइनस का 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा a माइनस 1/a। इन दोनों से ये बच सकता है। अब देखो a माइनस 1/a इस वाले फॉर्मूले में कहीं आएगा, क्योंकि a क्यू माइनस बी क्यू है। a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पर a ही है, b कितना है 1/a है। इसके लिए लिखोगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस 1/a a स्क्वायर प्लस का a इंटू 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। ऐसे ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ भी ना समझ आए पूछना, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, माइनस का 2 ब्रैकेट में a माइनस 1/a। अब देखो माइनस से ये पूरा टर्म अलग है, माइनस से इधर वाला पूरा टर्म अलग है। इन दोनों में देखो क्या कॉम सेम सेम दिख रहा है, पूरा ब्रैकेट ही उठा लेते हैं, a माइनस 1/a, ये इतना पूरा कॉमन आया। बड़े से ब्रैकेट में लिखना a स्क्वायर, a से कट जाएगा, प्लस 1 प्लस 1/a स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का 2। अब ये बचा a माइनस 1/a, ये बचेगा a स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस 1/a स्क्वायर, प्लस का 1 है माइनस का 2 है, कितना बचेगा बस। तो ट्रिक इतनी सी दी कि इसमें से कुछ फॉर्मूला लगाना था तुम्हें, ऐसे भी आएंगे पर दिखा नहीं है। कल रिवीजन अलग होगा, टेस्ट अलग होगा, तो सोचो कि उसी में चल जाएगा। आज के तो 40 हो गए ना, आज के तो अभी देख लेंगे ना। 60 और 40 100 देखो 60 40 अगर गिनते रहे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। 60 40 इसलिए करेंगे तो काम नहीं करके ला। 21 वाला देखो, ये 7th नंबर है, आज का क्वेश्चन है इसमें 21। इसमें लिखा हुआ है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब माइनस का a। देखो ये ab यहाँ तक है, 8 अलग ही तो दिख रहा है, तो इतने में देखो कोई फॉर्मूला बनना है क्या, ये उल्टा है। फॉर्मूला पहले हमने पढ़ा, उसको एक्सपेंड करना था, अभी एक्सपेंड करके रखा हुआ है, इसको उल्टा करना है। ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने तो बताया था, तुम्हारे स्कूल में नहीं बताया। a प्लस b का होल क्यों लिखा हुआ है, ये अगर ना समझ आ रहा है तो ये वाले टर्म बताए थे ना, a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, हमने ये b यहाँ लिखा था, a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab स्क्वायर, तो ये a प्लस b का होल क्यों लिखा है। ना समझे तो ऐसे करो, a क्यूब, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, 3ab कॉमन आ सकता है, यहाँ बचेगा a और इधर बचेगा b प्लस b क्यूब। अब बना कोई फॉर्मूला, इतना बना नहीं बना, नहीं आया, b को इधर उठा के लिख लेते हैं, प्लस 3ab a प्लस b। अब बना कोई, आया नहीं आया, किसका है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। ये समझ आया, फॉर्मूले नहीं याद, तुम्हारी वजह से 3 लाइन लिखी है मैंने, मैं डायरेक्ट करता, मुझे तो ऊपर वाला याद है, तो a प्लस b का होल क्यों लिखता। अरे आपने फॉर्मूला तो लिखा है नीचे, अरे तो किसका होता है ये, एक्सपेंड करके ये लिखते हैं, कब लिखते हैं, इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं हम, नहीं आ रहा है। अरे यार ये कब ओपन करके लिखते हैं, यही नहीं पता चला तुम्हें। अरे फॉर्मूला है, अरे तो किसका फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब। लिखो जो होता है आप वो लिखो। अरे देखो पहले फॉर्मूले दिख रहा है, शकल से नहीं याद, ठीक है, ये सब तुम्हारे लिए लिख रखा है। अब देखो ये भी किसी का क्यूब बन सकता है, तो इसे 2 का क्यूब लिख लेते हैं। इसको लिख सकते थे a प्लस b का, डायरेक्ट इस लाइन पे हम लिख सकते थे, ये केवल 3 लाइन इनके लिए लिखी, फॉर्मूला बना के दिखाया फिर भी नहीं आया। ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब। अब इतने पूरे को देखो, इसको बोल सकते हैं a क्यूब और इसको बोल सकते हैं b क्यूब, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब b क्यूब, a क्यूब b क्यूब हो जाएगा बस। a प्लस b, a माइनस b,
ए माइनस बी। अब इसमें बताना है हमने, तुम इसको देख के बोल रहे हो ए प्लस बी, लेकिन हमने अरे ये यहाँ बताया ही। बताओ ए बी प्लस बी माइनस। ऐसा होगा, ये पूरा ए है, अब ये बी ब्रैकेट है, ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अच्छा प्लस ए बी मल्टीप्लाई 2 तो प्लस 2 आगे आ जाएगा अगली इक्वेशन में। 2 कहीं आगे नहीं आ सकता, ये तो रहेगा ए प्लस बी माइनस 2। इसको ओपन कर सकते, ठीक है, छोड़ सकते थे ना, ऊपर भी छोड़ सकते थे, ठीक है। और कोई